ट्वीट करता है, वी हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया, दोबारा ट्वीट करता है। तो उसका मेल्ट डाउन हो रहा है इंडिया को काबू करने के लिए। इन सारे पोस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की तरफ से कोई नरमी नहीं आती। इंडिया ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया है कि देखो भैया, जो आपने हमें F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था, उसको अब हम लोग फाइनली एंड ऑफिशियली रिजेक्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की क़यादत की तरफ से एक बड़ा मगरूर किस्म का अंदाज आ गया था। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है। अब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, लेकिन ट्रंप कह रहा है ये डेड इकोनॉमी है, और कह रहा है हमारा इंडिया के साथ बहुत थोड़ा बिजनेस है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के साथ अमेरिका का थोड़ा बिजनेस भी कितना है? टोटल मिला लें गुड्स एंड सर्विसेज तो ये $190 बिलियन का बिजनेस है। जनाब, अमेरिकी बहरिया का एक F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर जनाब तबाह हो गया। अब ये वही बाय द वे F-35 है जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ऑफर किए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सर ये खराब है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहां पे गया था ना डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो उस वक्त यही F-35 तैयारे जो है वो उन्होंने ऑफर किए थे। तो 35 जो है वो तो बताते हैं कि उसको भी कन्वे कर दिया गया कि ये F-35 तुम्हारा जंक हमें नहीं चाहिए, नो F-35। तो मोदी से नाराजगी। ट्रम्प जो है, इट हैज स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस की बीमारी है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, और जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, और जी हमारे बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं, और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस। डट जाने से, और भारत डटा हुआ है बाय द वे। अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता तो फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी, और बदल दी। तो दोस्तों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे थे लगातार भारत को, और धमका रहे थे कि हम टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद में पेनाल्टी भी लगाएंगे भारत के ऊपर, और ऐसा वो सोच रहे थे कि शायद भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत यहाँ पे झुका नहीं, और भारत अपनी शर्तों पर ही कोई ट्रेड डील जो है वो साइन करेगा यूएस के साथ। तो ये देख के पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से भौचक्का रह गया कि एक तरफ पाकिस्तान है जिसको हर बात माननी पड़ती है यूएस की, और एक तरफ इंडिया है जो डट के खड़ा हुआ है और यूएस के सामने अपनी शर्तें रख रहा है कि हम जो भी ट्रेड डील साइन करेंगे वो अपनी शर्तों पर ही करेंगे। तो इसके ऊपर से पाकिस्तान का मीडिया बातें कर रहा है, आइए देखते हैं। हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया, दोबारा ट्वीट करता है। तो उसका मेल्ट डाउन हो रहा है इंडिया को काबू करने के लिए। इन सारे पोस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की तरफ से कोई नरमी नहीं आती। और इसके बाद यह पोस्ट आता है, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक दैट डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, फॉर ऑल आई केयर वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। इंडिया और रूस इकट्ठे जहन्नुम में जाएं बेसिकली, और भारत की और रूस की मैशत को उसने कह दिया है कि ये डेड इकोनॉमीज हैं। अब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, लेकिन ट्रंप कह रहा है ये डेड इकोनॉमी है, और कह रहा है हमारा इंडिया के साथ बहुत थोड़ा बिजनेस है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के साथ अमेरिका का थोड़ा बिजनेस भी कितना है? टोटल मिला लें गुड्स एंड सर्विसेज तो ये $190 बिलियन का बिजनेस है। पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल वो 35-40 अरब डॉलर की हैं गुड्स एंड सर्विसेज मिला के। इंडिया का सिर्फ अमेरिका के साथ जो ट्रेड का बिजनेस है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिला के, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के, $190 बिलियन का है। तो इतना छोटा नहीं है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, हमसे शायद 10-15 गुना ज्यादा, या आप समझ लें कि 1000 से 1500% ज्यादा है इंडिया का। तो ट्रंप क्यों कह रहा है कि उनके साथ हम वैसे ही बड़ा कम काम करते हैं, सारा कुछ है। आप समझ रहे हैं मैं किधर डॉट्स को लेकर जा रहा हूं? ट्रंप को इंडिया से हर कीमत पर डील चाहिए। ट्रंप को बहुत सुबकी हो रही है। सो कॉल्ड सुपर पावर मेगा का साइन लगाया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम मैं ये कर देसा, मैं वो कर देसा, ये नारे वो नारे, ये वादे वो दावे। एक भी वादा पूरा नहीं कर सका अभी तक, एक भी दावा पूरा नहीं कर सका। अगर इंडिया पे लगा होगा टैरिफ और हमारे ऊपर टैरिफ कम होगा क्योंकि हम अमेरिका की सारी बातें मान गए हैं, और मैं आगे भी कुछ बताता हूं कि क्या मान गए हैं, तो हमें फायदा होगा, तो हम अपनी चीजें ज्यादा बेच सकेंगे। भारत को नुकसान होगा तो पाकिस्तान को तो इसमें फायदा है। तो भारत ये भी देखेगा कि हमारे इस डट जाने से, और भारत डटा हुआ है बाय द वे, अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता तो फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी, और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई है। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो हुकूमत तो वहां नहीं तब्दील होने जा रही इस तरह से, रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेगी वहां की फौज, लेकिन भारत को देखना है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इतना करीब हो जाए।
तो ट्रंप उन्हें ये डरा के और डील पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब डील नहीं हो रही तो लास्ट में ट्रंप कहता है कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज, मुझे कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या करता है रूस के साथ। इसका मतलब है कि उसे सिर्फ और सिर्फ डील से गाड़ दो। यानी भारत ये कह रहा है, बाहर ऐसा नजर आता है, अंदर खाने बातचीत तो हो रही है कि हम रूस के साथ तेल लेना चाहते हैं, हथियार लेना चाहते हैं, आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसको टेबल से साइड पे करें, हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रंप के हाथों भारत को डराने के लिए। इससे ज्यादा इसको प्लीज रीड ना करें। F-35 जो है वो तो बताते हैं कि उसको भी कन्वे कर दिया गया कि ये F-35 तुम्हारा जंक हमें नहीं चाहिए, नो F-35। तो मोदी से नाराज़गी, बीच में आसिम मुनीर को बुला लिया, ये दिखाने में आसिम मुनीर को बुला लिया। उसी टाइम मोदी थे वहाँ पे, तो वो मोदी और आसिम मुनीर को मिलाने वाला तो फेल हो गया, लेकिन जो आसिम मुनीर को बुलाया, वो आसिम मुनीर को बुलाया तो उससे जो है धमका धमकू के उससे बहुत कुछ करवा लिया, और उससे ये भी करवा लिया कि हाँ तुम्हारे जो ये माइंस हैं वो भी तुम हमको दोगे, ये तुम्हारे रेयर अर्थ हैं वो भी तुम हमको दोगे। कैसे दोगे, क्या दोगे? आसिम मुनीर ने कहा कि मज़ा आ गया गुरु, ये बलोच जो हैं हमें तो घुसने नहीं दे रहे। बलोच पाकिस्तान आर्मी को तो घुसने ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान आर्मी का तो ये हाल है कि वहाँ रोज़ सरेंडर हो रहे हैं, कोई 1000 जो है वो इनके फौजी सरेंडर कर चुके हैं। कहते हैं हमारा कोर्ट मार्शल कर दो, लड़ेंगे नहीं हम, यहाँ हम अपने बलोच भाइयों से नहीं लड़ेंगे। बलोच ने पूरी तरह से जो पूरा इलाका है वो अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। तो आसिम मुनीर ने देखा कि पहले तो हम सीपेक को लेके चीन को हमने लाहौरी चूरन चटा दिया, अब ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक ये आया है, गोरों को तो हम हमेशा से बनाते रहे, गोरों को लाहौरी चूरन चटाना तो हमारा पुराना काम है, तो ये एक और गोरा है लालची, ये और आया है, इसको और चटा दो। तो आसिम मुनीर ने उसको लाहौरी चूरन चढ़ा दिया कि साहब हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑयल रिजर्व्स हैं। अब ट्रम्प जो है ही डजंट केयर अबाउट स्टैट्स। तो दोस्तों पाकिस्तानी बिल्कुल कंफ्यूज हैं, और अब उनको पीएम मोदी की ताकत का भी पता चल रहा है कि पीएम मोदी किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि हम सबसे पहले अपने देश के हितों को देखेंगे और उसके बाद ही कोई ट्रेड डील साइन करेंगे। जिस तरह से यूएस डायरेक्ट एक्सेस चाहता है इंडिया की मार्केट का, वो नहीं देंगे, और किसानों का खास करके छोटे व्यापारियों का ध्यान रखेगी भारत की सरकार। और पीएम मोदी को ऐसा लग रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि हम थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, धमकाएंगे तो पैनिक में आके इंडिया हमारे साथ हमारी शर्तों पे ट्रेड डील साइन कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 तारीख की जो उनकी लास्ट डेट दी गई थी उस पर भी भारत जो है वो उसने संयम बनाए रखा, और लास्ट में आकर के डोनाल्ड ट्रंप को वापस से उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तो अभी भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकाने की ही कोशिश कर रहे हों, लेकिन पैनिक है नहीं गवर्नमेंट में। पीयूष गोयल जी ने भी एकदम साफ-साफ बोल दिया है संसद के अंदर खड़े होकर के कि हम अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हैं और उनके हिसाब से ही हम चलेंगे आगे। तो ये सब पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जितना डरते हैं यूएस से, उनको ये दिख रहा है कि पीएम मोदी यूएस की परवाह बिल्कुल नहीं करते। उनको परवाह है तो सिर्फ अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की।